तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में दिया है कि जिस प्रकार से यहाँ पर 6 का संबंध 25 से है तो उसी प्रकार से 8 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 6 और 25 का संबंध कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है, क्या है 6 और यहाँ पर 6 का संबंध 25 से है और हम लोग को क्वेश्चन स्थान पे निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग 6 में से क्या करेंगे, -1 करेंगे, 6 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा 5 और ये वाला 5 को अगर हम लोग स्क्वायर निकाल दे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, सेम तरीका हम लोग 8 में करते हैं। तो यहाँ पर 8 है और 8 में से -1 करेंगे, जो पहले वाले में किए थे सेम तरीका हम लोग दूसरे वाले में करेंगे। तो 8 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 7 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जो कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग कहीं पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 49। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 49 होगा। यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कर रहा है कि जिस प्रकार से 6 का संबंध 36 से है तो उसी प्रकार से 9 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर एक आप लोग को डाउट आएगा कि अगर हम लोग 6 का यहाँ पर ये वाला 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 होगा। ठीक है, सेम तरीका से हम लोग 9 को करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, अरे सॉरी 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर 81, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे नहीं है। ये भी तरीका हो सकता है जबकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं रहता, यानी ऑप्शन कोई नहीं रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता 81 हो जाता। लेकिन ऑप्शन में नहीं 81 है और ऑप्शन दिया है तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे ऑप्शन के जरिए, यानी ऑप्शन के द्वारा। तो देखिएगा यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 6 है, ये 6 है और 6 में हम लोग खुद से +30 करेंगे, खुद से +30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 30 प्लस किए थे तो सेम तरीका हम लोग यहाँ पर 9 में भी करेंगे। तो 9 में अगर हम लोग 9 में +30 करें तो कितना हो जाएगा 39 और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 39। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा तो 39। तो कुछ इस टाइप से इस प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 123 का संबंध 234 से है तो उसी प्रकार से 567 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले अगर आप लोग को सामने कुछ इस टाइप से प्रश्न आ जाए तो आप लोग को यहाँ पर दिमाग लगाना है, कहीं जोड़ा है या फिर घटाया है या फिर गुना तो नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है 123 है और अगर हम लोग ऐसे कुछ देखें इस प्रश्न को 1 2 3 यानी 1 2 3 लिखा गया है और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 2 3 4, क्या कुछ अंतर दिख रहा है? तो दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए यहाँ पर क्या किया है कि इसमें एक में +1 किया है, क्या किया है +1 और इसमें भी +1 ही किया है और इसमें भी +1 किया है। तो क्या देखिए एक में +1 किया तो 2 हो गया, 2 में +1 किया तो 3 हो गया और 3 में +1 किया तो 4 हो गया। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है एक प्लस कर रहा है। तो हम लोग इसमें भी 567 में एक ही प्लस करेंगे तीनों संख्या में। तो देखिए यहाँ पर क्या है 567, क्या 567 और यहाँ पर एक का प्लस कर रहा था तो इसमें भी अगर हम लोग 5 में +1 करें तो और 6 में भी +1 और 7 में भी +1। तो देखिए यहाँ पर 5 में 1 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 6 और 6 में +1 करें तो कितना आएगा 7 और 7 में +1 करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी कितना होगा 678। तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर में 678 ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ पर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 678। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर।
तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न में कर रहा है कि जिस प्रकार से 34 का संबंध 68 से है तो उसी प्रकार से 45 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किया गया है और आप लोग इसको वीडियो रोक कर बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो देखिए इस प्रश्न में अगर हम लोग यहाँ पर 34 है, क्या है 34, और 34 में अगर हम लोग 2 गुना करें तो कितना हो जाएगा। देखिए 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6 यानी 68, कुछ इस टाइप से है। सेम तरीका हम लोग 45 में करते हैं। तो यहाँ पर 45 है, क्या है 45, और 45 में हम लोग कितना करेंगे यहाँ पर गुना। तो यहाँ पर 2 किए थे तो इसमें भी हम लोग 2 ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 पच्चे कितना होता है 10, और 10 का 0 एक हासिल, यानी एक हासिल, तो 2 चौका 8 और हासिल एक 90 यानी 9 हो जाएगा। तो कितना हो गया टोटल 90, 90 होगा। और एक तरीका इस प्रश्न को हम लोग एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो वो कैसा, तो देखिएगा अगर हम लोग 34 को यहाँ पर 34 में देखिए 34 में 34 ही प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8, 3 3 6, या फिर देखिए इसमें गुना कीजिए या फिर जोड़िए, इतना ही आएगा 68 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 45 को डबलिंग करेंगे, यही संख्या को अगर हम लोग डबलिंग करेंगे तो 90 ही आएगा, और गुना करेंगे 2 से तो 90 ही आया। तो क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 90 होगा। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 90, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 90 होगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि यदि यहाँ पर 6 को एफ लिखा जाता है तो एस को क्या लिखा जाएगा। तो काफी इजी प्रश्न है और इस प्रश्न का आप लोग वीडियो रोक कर भी बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं समय लेता हूँ और आप लोग इसको हल कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग इस पिक्चर के जरिए हम लोग सोल्व करेंगे, नहीं तो आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं हर एक वीडियो में अगर कुछ इस टाइप से प्रश्न आता है तो मेरे हर एक वीडियो में ये पिक्चर अपलोड कर ही देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इस प्रश्न में देखिए कह रहा है कि यहाँ पर 6 को एफ लिखा गया, तो कैसे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ए बी सी डी को बात करें तो देखिए ए बी सी डी यहाँ पर लाइन से लिखा गया है, लिखा गया है। लेकिन एफ जो है एफ क्या पे है, तो अगर हम लोग मैथ में भी देखें तो मैथ में यहाँ पर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6। तो एफ जो है एफ कौन सी संख्या पे है 6 पर। तो यहाँ पर 6 का संबंध एफ से है, यानी यहाँ पर उल्टी कर दिया है। उल्टा क्या किया है कि एफ अगर आगे रहता तो यहाँ पर 6 होता। ठीक है, और 6 पहले दे दिया और एफ दिया है। तो यहाँ पर देखिए 6 को पहले लिखा और एफ को बाद में, यानी जो एबीसीडी का संख्या होता है एफ कौन सी संख्या पे होती है, तो 6 पे, तो 6 लिखा है, यानी 6 का संबंध एफ से दिया है। तो एस का संबंध हम लोग को बताना है, किसका, एस का, एस का। तो एस का संबंध किससे होगा, तो देखिए एस का अगर हम लोग देखें तो एस कौन सी संख्या पे है, तो एस है यहाँ पर 19 पे। तो देखिए इस प्रश्न में यहाँ पर 19 होता है, क्या होता है 19। और यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन में अल्फाबेट का संख्या देना था, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बार में ही संख्या है, उसके बाद अल्फाबेट है, तो यहाँ पर भी संख्या होता है और यहाँ पे अल्फाबेट। तो कुछ प्रश्न में गलती थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है और आप लोग इसको समझिएगा। तो देखिए तो यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन स्थान पे 19 होगा। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 19, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे 19 होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग पांचवा प्रश्न का सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 85 का संबंध 80 से है तो उसी प्रकार से 48 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को मैं एक और वीडियो में सोल्व किए हैं और इसको आप लोग वीडियो रोककर भी बनाने का प्रयास कीजिएगा और इसको आप लोग जरूर से जरूर बनाइएगा इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न एक और बार मैं बना चुका हूँ। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 85 है, क्या 85। तो 85 को अगर हम लोग कुछ इस टाइप से लिख लेंगे और इन दोनों संख्या को आपस में हम लोग गुना कर देंगे। 8 पचे कितना होता है 40,
40 होगा। अब यहाँ पे क्या किया है कि 40 से गुना खुद से 2 में कर दिया है, तो 40 गुना क्या होता है 80, 80 होगा। सेम तरीका हम लोग यानी सेम प्रोसेस हम लोग 48 में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 48, और 48 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग 48 लिखेंगे, क्या 48। और यहाँ पर क्या किए थे कि दोनों संख्या को जोड़े थे, तो इसमें भी हम लोग सॉरी जोड़े थे नहीं, गुना किए थे, तो यहाँ पर भी हम लोग गुना ही करेंगे। तो 8 चौका कितना होता है 32, कितना 32। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि 2 से गुना किए थे, तो इसमें भी हम लोग 2 से ही गुना करेंगे, तो 32 गुना कितना होता है 64, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन स्थान पे 64 होगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 64 है और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 64 होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग छठा प्रश्न को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग 7वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने 7वां प्रश्न, और देखिएगा 7वां प्रश्न में क्या करा है। तो देखिए 7वां प्रश्न में करा है कि यदि 57 का संबंध 144 से है तो 92 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए काफी इजी प्रश्न है, और आप लोग इसको कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा इस प्रश्न को। तो देखिए हर एक वीडियो में मैं लास्ट प्रश्न 7वां प्रश्न होमवर्क देता हूँ, लेकिन मैं इस बार इस प्रश्न को भी सोल्व कर ही देता हूँ। तो देखिए इस प्रश्न में क्या करा है कि यहाँ पर 57 का जो संबंध है 57 का, यहाँ पर देखिए कहीं पे ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे आपस में, 5 और 7 को, तो कितना हो जाएगा 12, और यही वाला 12 को अगर हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है 144। सेम तरीका यानी सेम से हम लोग इसमें भी फॉलो करेंगे, यानी सेम से हम लोग इसमें सेम तरीका इसमें भी लगाएंगे 92 में। तो यहाँ पर क्या है 92 है, तो इसमें भी हम लोग 2 और 9 को आपस में जोड़ देंगे, जो यहाँ पर किए थे तो इसमें जोड़े थे, तो इसमें भी हम लोग जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग जानबे करते हैं, तो इसका कौन सी आंसर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज तक ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके लिए धन्यवाद और थैंक यू।